लम्याती नज़ीरों कभी नजर ने मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सर सो है तुझे को शहीद दूसरा जाना है तुझे को शहीद दूसरा जाना। सभी मौजूद उलमा इकराम, अकबर भाई और अवेश भाई, सभी यहाँ पर इस इलाके के रहने वाले हमारे तमाम बुजुर्ग और अशोकनगर वेलफेयर कमेटी के सभी ओहदेदार, इस इलाके के रहने वाले तमाम बुजुर्ग और नौजवान साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले आज की इस बाबरकत शब के मौके पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आज के दिन दोनों आलम के सरताज हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में उनकी तशरीफ आवरी हुई। आज यौम विलादत सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज के दिन की यौम विलादत। वैसे तो उलमा इकराम अलग अलग हदीसों के जरिए समझाते हैं, बताते हैं कि नबी पाक का नूर तो बहुत कई हजार साल पहले बना, दुनिया में तशरीफ आवरी उनकी 1499 साल पहले। बेशक 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 1499 साल, मौलाना याद है ना, और अगले साल 1500 साल होगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम 1499 साल पहले ही आया। इस्लाम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला ने जब उनको जन्नत से उतारा, इस्लाम तभी आ गया। बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे पैगंबर आए, अपनी अपनी उम्मतों को अलग अलग तरह से उन्होंने दर्श दिया। बहुत सारी उम्मतें, नबियों की उम्मतें उन नबियों के बाद जाकर रुक गई, लेकिन हमारे नबी पाक की एक उम्मत है जो नबी पाक पर मजहब को पूरा हुआ, इस्लाम पूरा हुआ, कुरान पूरा हुआ, शरीयत पूरी हुई। इसमें कोई न अब कम होगा न ज्यादा होगा। इसीलिए हम सबके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि वो आखिरुज़्ज़मा है। बेशक 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 आखिरुज़्ज़मा है वो। बातें होती है कि मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, वाह वाह, लेकिन आखिरुज़्ज़मा तो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोग दुनिया में पैदा होंगे। अब तो ये बहस का मौजू है, ये बहस का मौजू है उलमा के दरमियान। लेकिन हमारे आका, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं बेशक 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 कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। बेशक बेशक अल्लाह ने हमें उनकी उम्मत में पैदा किया, जिनको सारे आलम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। इन्ना अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाहु अकबर। हम उस प्यारे नबी की उम्मत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो और अल्लाह ने कुरान के जरिए
तमाम सारी चीज की वजाहत कर दी है। हम लोग अपने उलमा इकराम से सारी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी कमियां बहुत हैं। हम सुनते ज्यादा हैं, अमल बिल्कुल नहीं करते। इतनी अच्छी महफिल सजाई है अकबर भाई ने और यहाँ की वेलफेयर कमेटी ने, अशोकनगर वेलफेयर कमेटी ने। मैं कहता हूं कि नबी पाक की सुन्नत पर अगर 25% भी आप अमल कर जाएं तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। हमारे नबी पाक ने अपनी हयात तैयबा में एक बेहतर किरदार के इंसान को जिंदगी कैसे बसर करना है सिर्फ बताया नहीं बल्कि अमल कर कर दिखा दिया है दुनिया को। बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी हदीस है। आज 2 मिनट में हम परेशान हो जाते हैं, बज़्ज़न हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं कि फलानों ने फलाने को ये कह दिया। बहुत सारी चीजें हम लोग के सामने आती हैं, बहुत सारे मामलात हमारे सामने आते हैं। हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। और अल्लाह ने तो कलाम पाक में फरमा दिया है कि सब्र करने वालों के साथ में इन्नल्लाह मास साबिरीन। इन्नल्लाह मास साबिरीन का मतलब यही है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मैं हर चीज को सब्र करके समझदारी के साथ सारी चीज अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करना चाहिए। चाहे अपने घर का मामला हो, अपने वालिदैन की इज्जत करने का मामला हो, बड़े भाइयों की इज्जत करने का मामला हो, छोटे भाइयों पे शफकत का हाथ रखने का मामला हो, अपनी माँ और बहनों को इज्जत की नजर से देखने का मामला हो, उनका एहतराम करने का मामला हो, उनके हुकूक देने का मामला हो, तमाम सारी चीजें हमें अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अमल पैरा होना होगा। आज पड़ोसियों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है उस पे भी हमें गौर करना चाहिए। गली गली में झगड़ा, गली गली में खलफिसार, गली गली में छोटी छोटी बातों पर तनाजा, आखिर किस लिए है? क्या कोई बात को हम बैठकर मशवरे के साथ सुलझा नहीं सकते? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिस बात का, जिस मसले का हल नहीं, बशर्ते कोशिश करने वाला होना चाहिए। तो हमें कोशिश करना चाहिए। मुझे एक बहुत ही बड़े आलम दीन ने पिछले 4-5 दिन पहले आज की फजीलत के बारे में बताया। मुझे उन्होंने बताया कि नसीम भाई, अगर आज की फजर के दिन कोई 101 मरतबा एक साथ बैठ के अगर दरूद शरीफ का विर्द कर ले तो नबी पाक का वादा है कि महशर के मैदान में मैं खुद उससे मुसाफा करूं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात। वाह 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 वाह। जिस नबी के नाम पर हम मर पिटने के लिए तैयार होते हैं, जिस नबी के लिए हम रात रात भर जागकर उनका जिक्र सुनते हैं और करते हैं, उस नबी की शान में हमें यौम विलादत पाक के मौके पर क्या हुआ, दरूद शरीफ का विर्द भी नहीं कर सकते। नाते पाक की महफिल ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी जो सही मकसद है, जो सही तरीका है, उसके तहत हमें नबी पाक की शान में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और उसको निभाने की कोशिश करना चाहिए और नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की कोशिश करना चाहिए। बेशक बेशक ये हमें करना चाहिए। हम लोग गुनहगार, खतागार, अल्लाह उन्हीं के सदके में हम सबकी मगफिरत करे। आखिर हम दुआ मांगते हैं तो कहते हैं ना कि ए अल्लाह बरोज कयामत नबी पाक की शिफाअत नसीब फरमा। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो कुल मुख्तार है, उनको अख्तियार दिया गया है, अल्लाह ने वादा किया है, इसलिए हम लोग दुआ मांगते हैं। इसीलिए तो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह बरोज कयामत नबी पाक की शिफाअत नसीब फरमा। ये सब सोचना समझना चाहिए। हमें जलसे जुलूस जरूर हम लोग निकालते हैं, जलसे जुलूस में
नबी पाक की शान में मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए जरूर हम निकलते हैं, लेकिन जो तरीका है उस तरीके से हमें करना है। इस बार की हालात को हम लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, महाराष्ट्र के हालात को देख रहे हैं, बंबई की हालात को देख रहे हैं, मुल्क की हालात को देख रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर फिरका परस्त ताकतें कहीं न कहीं मुल्क के अंदर, मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, तलखी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हम नबी के चाहने वाले, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले मुसलमान हैं। हमें इखलाक, अपने इखलाक को वसी करने की जरूरत है। नबी का यही तो पैगाम कि ऐ मुसलमानों, प्यार और मोहब्बत और अमन और शांति और भाईचारगी का पैगाम आम करो। जरा सोचो, यहाँ पे और इतने सारे उलमा इकराम हैं, मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, इस्लाम तलवार के साए में नहीं फैला, इस्लाम प्यार और मोहब्बत के साए में फैला। नबी पाक की हदीसें उठा के देख लीजिए, जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो कितने लोगों ने बगावत की, कितने लोगों ने परेशान करने की कोशिश की। किसी ने जादूगर उन्हें कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने रास्ते में कांटे बिछा दिए, किसी ने कूड़ा कट डाल दिया, लेकिन हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ तक नहीं किया। जिसने करकट कूड़ा करकट उन पर डाला। एक बार का वाकया है, जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि जो बार बार वो मोहतरमा मेरे ऊपर कूड़ा करकट डाला करती थी, इस बार कूड़ा करकट उन्होंने नहीं डाला, आखिर क्या बात है? साहब इकराम ने फरमाया कि हुजूर वो बीमार है, बिस्तर पे है। आपने कहा कि उसका घर बताइए, दरवाजा कहाँ है, मुझे चलना है, मुझे उसकी आयादत करना है। और जब आप गए और पूछा कि क्या हो गया, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है, तो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको गलत तरह से देखा, गलत तरह से समझा, आप पर मैंने कूड़ा फेंका, करकट फेंका, लेकिन आज मैं बीमार हूं तो आप मेरी अयादत के लिए आए हैं। आप ही अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इस्लाम सच्चा मज़हब है, मुझे कलमा पढ़ाइए। ये इस्लाम है, इसे इस्लाम कहें। वाह 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 वाह, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मज़हब अमन का गहवारा, उसे हमें अपने इलाके में लागू करना चाहिए, अपने जिंदगी में, अपनी अमली जिंदगी में लागू करना चाहिए। मैं आज के दिन ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो सारे मौलवी मुझसे नाराज हो जाएंगे कि नसीम भाई हमारा भी कोटा पूरा कर रहे हैं। नहीं भाई, बहरहाल ये सब आप सबकी दुआओं का नतीजा, उलमा इकराम बुजुर्गों की सोबत का असर, और हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, माँ की पेट से कब्र की पेट पे जाकर सीखना चाहिए, माँ की कोख से कब्र की पेट पे जाकर सीखना चाहिए। हमें दीन समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई कोताही नहीं है। जितना आप सीखेंगे, समझेंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे, उतनी जिंदगी आपकी बेहतर होगी और आपको उसका सिला दुनिया में भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी मिलेगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। आप सबको जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद के मौके पर ढेर सारी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबसे यही अपील करता हूं कि हम नबी पाक की जो सुन्नतें हैं, उनकी बताई हुई सुन्नतें हैं, उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर हम कैसे और कर सकते हैं, उसको बनाने की हम कोशिश करें। खास करके मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि ये जो पानी के बुलबुले कुछ हिंदुस्तान में उबलते रहते हैं, बीच बीच में कोई उठाई गिरा उड़ जाता है, कोई 2 फुट का बटलर उड़ जाता है, कोई नेपाली उड़ जाता है, ऐसे लोगों की फिक्र मत करो, उनके लिए नसीम खान काफी है। आने दो वक्त, जल्दी वक्त आएगा
इस मुल्क के कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, कोई नहीं हो सकता। उनका इलाज किया जा रहा है, शुरू हो गया। क्या होता है जब किसी को इलाज, जब किसी को के ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी होती है तो उसका तैयार किया जाता है, रिकॉर्ड बनाया जाता है। अशोकनगर में बहुत सारे नौजवान जानते होंगे रिकॉर्ड किसको कहा जाता है। उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। जब रिकॉर्ड बन जाता है तब बोला जाता है कि तेरी फाइल कंप्लीट हो गई, तो अब यहाँ से तड़ी पार किया जाएगा। फिक्र मत कीजिए। जो लोग भले आज की मौजूदा हुकूमत ऐसे लोगों को ताकत देती है पर्दे के पीछे से, ऐसे लोग जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, उन पे भले ही आज की हुकूमत कार्रवाई नहीं करती, लेकिन सब्र कीजिए। 60 दिन, अब महीनों की बात नहीं है, दिन की बात है। 60 दिन में सरकार बदलेगी तो ऐसे कुत्ते बिल्लों को बताया जाएगा कि क्या तुम्हारी जगह कहाँ है उनकी जगह। आप उसको अपने जज्बात मजरू करने की जरूरत, आपको बहुत ज्यादा इस मामले को लेकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हम तो एक ही बात हमें करना चाहिए, हमारा ये उनकी सियासत है, ये वो जाने, ये उनकी सियासत है, ये वो जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे वो पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए। यही नबी पाक की बारगाह में सच्ची अकीदत और मोहब्बत का नजराना होगा। ये मैं आज के इस मौके पर कहना चाहूंगा। मैं जाते जाते आप सबको फिर से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पुरखलूस मुबारकबाद देता हूं। कल का दिन अपने अपने इलाके में जुलूस हम लोगों ने 18 तारीख को निकालने का पूरे महाराष्ट्र में फैसला किया है, यानी कि 2 दिन के बाद। लेकिन कल का जो दिन है, हमारी जो दीनी तकरीबात है, चाहे मस्जिदों में कुरान खानी की बात हो, दरूद शरीफ की बात हो, लंगर रसूल की बात हो, और अपनी बिसात के मुताबिक गरीब गुरबा को मदद करने की बात हो, अस्पतालों में मरीजों की मदद करने की बात हो, जो भी खैर का काम हमसे हो सके अपनी ताकत के मुताबिक, वो सारे काम हमें करना चाहिए। और जो दुनियावी रस्म रिवाज के साथ हम जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करते हैं, वो आन बान शान के साथ 18 तारीख को हम सारे लोग निकलेंगे और उसमें शरीक होंगे, और हमेशा की तरह बेहतर से बेहतर बनाने का काम हम लोग करेंगे। ये मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूँ। और खास करके अशोकनगर की वेलफेयर कमेटी को, अकबर भाई को, सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक अजम शान प्रोग्राम, एक जलसा, एक अच्छा खासा जलसा हो गया। नात की महफिल पे के नाम पर शुरू किया गया ये महफिल एक जलसे की शक्ल ले चुकी है। एक बेहतर जलसा आपने अकबर भाई आप सब लोगों ने कराया। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आखिर में जाते जाते इतना ही कहूँगा कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये आपका एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, कई आंधियों पे भारी है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।